कहते हैं दोस्तों कि ज़िंदगी जीने के लिए हमें सहारे की ज़रूरत होती है, पर मेरा ये मानना है कि सहारे के लिए हमें साथ की ज़रूरत होती है, जो हमेशा हमारी साथ कदम से कदम मिला के चले। वो साथ की ज़रूरत होती है हमें, सहारे की नहीं। सहारा तो शायद हमें मिल सकता है कैसे भी या खुद से, लेकिन हमें जो साथ चाहिए होती है वो किसी से नहीं मिलता है। दुख तो हमारी ज़िंदगी में बहुत आते हैं और आते रहेंगे, पर ये जो दुख हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना, ये दुख हमें कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाते हैं। हमें इस दुख से ज़रूर कुछ, तो हम दुखी ज़रूर होते हैं, रोते ज़रूर हैं, लेकिन एक हमें सबक और सिखा के ज़रूर जाते हैं कि ये कहते हैं सफलता की शुरुआत असफलता से होती है। जिसमें असफलता ना हो वो सफलता कैसी हो सकती है। इसलिए या तो हार होता है या तो जीत होती है, इसलिए कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना आगे का ब्लॉग नया स्टार्ट करती हूँ। तो हेलो गाइस, आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल पे रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। सॉरी गाइस, थोड़ा सा पहले वाला चैनल का नाम मुंह पे आ रहा था, भूल गई थी कि वो नाम मैंने चेंज कर दिया है, इसलिए मैं वो नाम लेने से पहले मैं पहले वाला नाम याद आ गया। तो खैर गाइस, सुबह का टाइम है और मैं नहा धो के यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, और नहा धो के यहाँ मैंने पूजा कर लेती हूँ। आज मेरे जल्दी ही काम ख़त्म हो गया था। पता नहीं भगवान क्या चाहता है मेरे साथ, या क्या है, या क्यों मेरी ज़िंदगी में इतने दुख है। मैं चाह के भी मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि कोई बात नहीं, सब कुछ मैं कर लूँगी, हैंडल ठीक कर लूँगी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। साथ तो मेरे हस्बैंड को वैसे भी हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। साथ ज़रूर रहते हैं हम लोग, लेकिन उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, ना मेरे बेटे से। कल मेरा बेटा गैस जीने से गिर गया नीचे, और वो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैं किचन में थी, जो वो रो रहा था माँ माँ कह के, मैं भागती भी गई। मैंने देखा कि मेरा बेटा वहीं लेटा हुआ है, गिरा हुआ है, और वो बिल्कुल रोए जा रहा है, ना वो उठ पा रहा है ना वो चल पा रहा है। मैंने उसे तुरंत उठाया, गोदी में मैं अंदर लेके आई। मैं डर गई कि मुझे लगा ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन जब मैंने देखा उसका पैर बहुत ज़्यादा सूज गया था और वो छूने तक भी नहीं दे रहा था। अंदर की तरफ से अंगूठे से उसका पूरा रेड हो गया था। मैं इतनी डर गई, मैंने इसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके गई दिखाने के लिए। मेरे मन में ये था कि कहीं इसके फ्रैक्चर ना आ गया हो या कुछ हड्डी का कुछ ना हो गया हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता, पूरी ज़िंदगी का सवाल होता, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। क्योंकि बच्चा अभी बहुत नाजुक है, अभी बहुत नाजुक होते, कहीं भी कैसे भी चोट लग जाए तो कुछ भी होता है, हो जाता है। मैं फटाक से इसलिए डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे एक्सरे के लिए पहले बोला कि इसका एक्सरे होगा। मैं उसी वक्त से डर गई कि इसका एक्सरे किस लिए होगा। डॉक्टर ने बोला एक्सरे में हमें देखना पड़ेगा कि कहीं इसका फ्रैक्चर ना आ गया हो, कहीं हड्डी का मामला है, बच्चा नाजुक है। मैं एक्सरे करवा के लेके आई, डॉक्टरों को दिखाया मैंने एक्सरे में, और डॉक्टर ने एक्सरे में देखा कि बच्चा, उसको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उसकी अंदर की मांस ज़रूर फट गई है। और बच्चा, मेरा बेटा इतना रो रहा था, वो बिल्कुल मतलब छूने भी नहीं दे रहा है। फिर मैं उसकी दवाई लेके आई, उसको गर्म पट्टी का लगा रही हूँ, और दवाई लगा दी उसको, मैंने दवाई भी पिला दिया। उसको इतना दर्द हो रहा है, वो चल भी नहीं पा रहा है। और मैं इसी को देख के इतना मुझे अंदर से रोना आ रहा है कि भगवान क्यों मेरे साथ ये सब होता है, और क्यों चाहते ये मेरे साथ हो रहा है। एक तो पति से कोई बात नहीं, मैंने उसको समझौता कर लिया उस ज़िंदगी से, लेकिन मैं अपने बेटे से समझौता नहीं कर सकती। मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीना जा रहा है, क्यों? एक वही तो मेरे जीने का सहारा है, अगर वही मेरा जीने का सहारा छीन लिया जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी। इसी के सहारे में बस जी रही हूँ, जैसे तैसे मैं अपनी ज़िंदगी को इसी के सहारे में निकाल दूँगी। और मेरे बेटे को अगर कुछ हो जाए तो फिर मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा सहारा है। इसी को देख के और इसी को देख के मैं बस अपनी ज़िंदगी सब कुछ भूल के मैं बस आगे जीती हूँ मैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहती मेरे बेटे को मुझसे कोई दूर करे, चाहे भगवान ऊपर वाला ही क्यों ना हो। तो मैं बस अब उसके लिए खाना बना रही हूँ, और मैं शाम का वक्त हो गया है तो मैंने यहाँ पे दाल रख दी है एक तरफ, लाल मसूर की दाल बना रही हूँ मैं आज। और अभी मेरे सब्जी भी काटूँगी मैं। सब्जी सोच समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं, क्योंकि हल्का ही खाना बनाना है। तो मैंने सोच रही सब्जी बनाना था, चटनी बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे दाल चावल पहले बना लूँगी, उसके बाद से मैं चटनी की तैयारी कर लूँगी।
दाल मेरी बन चुकी है, दाल है मेरी तैयार। इधर इधर मैं जा रही हूँ अब चटनी की तैयारी करने के लिए। तो लहसुन और धनिया और टमाटर की मैं चटनी बनाऊँगी। तो लहसुन मेरे पास ज़्यादा थे नहीं, ख़त्म हो गए हैं, शाम को लेके आऊँगी। तो यहाँ 2 लहसुन बचे थे, वो मैंने काट के छिल के रख लिया। और धनिया और मिर्च और आधा टमाटर काट लूँगी मैं, क्योंकि हम लोग अभी 2 ही 3 लोग हैं, तो इसलिए इतनी चटनी बहुत है। और सुबह की सब्ज़ी भी बची हुई है, तो वो भी हो जाएगी सबके लिए। तो इधर मैं चटनी, और मैं हमेशा चटनी सिलवट्टे पे ही बनाती हूँ, मिक्सी में कभी भी मैं चटनी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि चटनी का स्वाद सिलवट्टे में जितना आता है उतना मिक्सी में नहीं आता। आप लोग भी प्लीज़ गैस अपने घर में ना सिलवट्टे पे ही चटनी ज़रूर बनाया करें, क्योंकि हमारे पास टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि होता नहीं है, तो हम जल्दी से मिक्सी में बना लेते हैं चटनी की, टाइम नहीं है, पर हमें उतना स्वाद नहीं मिल पाता जितना हमें सिलवट्टे की चटनी में मिलता है। मिक्सी में क्या है कि ज़्यादा दरदरा भी नहीं पीस पाता, और मिक्सी का एक अलग ही होता है, ये आप लोग को पता ही है गाइस। तो मैं हमेशा अपनी चटनी सिलवट्टे पे ही बनाती हूँ ज़्यादातर, मोस्टली। मैं यहाँ तक मसाले भी अगर पीसती हूँ, सब्जियों के लिए कोई बनाना पड़ता है, तो मैं सिलवट्टे पे ही मसाला बनाती हूँ। ज़्यादा अगर मुझे सब्जी बनानी पड़ती है, कोई गेस्ट वगैरह मेरे घर में आ जाते हैं, तो मैं मिक्सी का यूज़ करती हूँ। नहीं तो मैं घर में अगर सब्जी बनाना होता है हम 4-5-6 लोगों के लिए, तो मैं सिलवट्टे पे ही अपना मसाला तैयार करती हूँ और मसाला बनाती हूँ। और इसके सिलवट्टे पे अगर मसाला तैयार करो सब्जी के लिए भी, तो सब्जी एक मतलब स्वादिष्ट भी बनती है और खाने का और मन करता है। जहाँ हम थोड़ी सी सब्जी एक रोटी के साथ खाएंगे, वहाँ हम उसी सब्जी के साथ 4-5 रोटियाँ खा लेते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं लगता। इसलिए मैं सिलवट्टे का मसाला ज़रूर डालती हूँ अपनी सब्जियों में पीस के। इधर मेरी चटनी भी मैं तैयार हो जाएगी, दाल चावल मेरा बन चुके हैं, और मैं सोच रही कि अंडे का आमलेट बना लूँगी सबके लिए, तो हो जाएगा खाना अंडे का आमलेट। क्योंकि जिनको सुबह की सब्ज़ी नहीं खानी होगी वो अंडे का आमलेट खा लेंगे, क्योंकि घर में क्या है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो इस वजह से तो खाना है बिल्कुल तैयार। तो इधर में तो अब थाली में मैं खाना परोस रही हूँ, दाल चावल, और इसी के ऊपर मैं चटनी और आमलेट रख दूँगी। और ये मैं डोगू के लिए और अपने लिए लगा रही हूँ खाना में, क्योंकि सब लोग खा चुके हैं, मैं रह चुकी हूँ। मेरे साथ डोगू ज़रूर खाता है खाना, मेरे साथ मेरा बेटा ही खाना खाता है, तो वो चटनी खाएगा नहीं, वो आमलेट और दाल चावल खा लेगा। तो आई होप आपको मेरा गाइस आज का ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और बहुत सारा प्यार देना मेरे ब्लॉग को। मिलती है एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।